प्यारे बच्चों, संप्रदान कारक ये कहता जिसके लिए क्रिया की जाए, तो उसने बोला ज्योति को चॉकलेट दे दो। ध्यान से भी, ज्योति को चॉकलेट दे दो, और किसी का भी नाम लिख दूंगा मैं, जरूर नहीं ज्योति। तो देखिए बेटा, दे दो क्या है? क्रिया। क्या है? चॉकलेट याद आ रही है? हाँ भी, दे दो क्या है? ये क्रिया किसके लिए हुई बेटे? तो देखो, ये जो को है ना, आपको देखती वो बड़ा शातिर दिमाग वाला बेटे। अच्छा, राम ने रावण को मारा सर, वेल डन, बहुत बढ़िया। तो देखिए बेटे, वो बड़ा शातिर दिमाग का है, वो शातिर दिमाग का, इसलिए आपने रट रखा कर्ता ने और कर्म को। इसको को पकड़ के वो कहेगा ये कौन सा कारक, आप 1 सेकंड में कर्म कर देंगे, नो, क्योंकि आपने तो को रटा है, इसी को का फायदा उठाएगा वो। तो प्यारे बच्चों, ये कर्म कारक नहीं है, ज्योति को, इस ज्योति के लिए क्रिया की गई है। जैसे उसने बोला शिव को फूल अर्पित कर दो, या जल अर्पित कर दो, दूध कर दो, अर्पित कर दो, ये कर दो क्या है? क्रिया। किसको? किसके लिए क्रिया? शिव के लिए। तो यहां संप्रदान कारक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, वो पूछेगा, ध्यान से, अच्छा मैंने आंसर थोड़ा लेट देखा था बेटे, कोई बात नहीं, मैंने तो मारा शब्द देखा ना वहां पे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात है सरिता। तो देखो बेटे, एक बार ध्यान से देखिए, वो पूछेगा कि इस वाक्य में कर्म कारक कहां पर है? आप कहोगे ज्योति, जबकि ये संप्रदान है। एक बात बताओ, कर्म कारक है इसमें कहीं? नहीं। सोचो। हाँ, चॉकलेट बेचारी दूसरे की होने जा रही है। चॉकलेट दुकानदार की थी, लेकिन अब चॉकलेट ज्योति, चॉकलेट ही कर्मा में ज्योति आ गई, अर्थात ज्योति कर्म में चॉकलेट आ गई। तो बेटे चॉकलेट क्या है यहां पर? कर्म। फूल क्या है यहां पर? क्योंकि कुछ फूल पैरों नीचे, कुछ फूल जुल्फों में, और कुछ फूल अर्थी पे, कुछ फूल भगवान के आगे। और क्यों? आपके घर के सरकार ऑप्शन में। अच्छा, ऑप्शन में एक आएगा, लेकिन वो पूछेगा इसमें कर्म कारक बता। अब बोल, हाँ, कैसे निकाल लोगे जब आता ही नहीं तो? अच्छा, आया भी समझ में? बेटी समझ रही है? हाँ, तेरी आंखें बता रही कि सर समझ नहीं आ रहा। तो देखिए एक बार फिर से, दोबारा समझाऊं। रवीना ने मोनिका को चॉकलेट दी। ठीक है बेटी। अब एक बात बता मेरी प्यारी बच्चे, असर किस पे पड़ा? आया समझ में? अब देखिएगा, वो यहां पूछता है रवीना, बेटे कर्ता कारक है, वो पूछता है मोनिका को संप्रदान कारक है, और चॉकलेट आपका कर्म कारक है, और दी आपकी क्रिया है। तो जिस किसके लिए क्रिया की गई? ध्यान दो एक बार, ये क्रिया किसके लिए हुई? के लिए कह लो या को कह लो, क्योंकि इसके 2 विभक्ति चिन्ह है बेटे। संप्रदान ये पढ़ते थे आप, 2 विभक्ति चिन्ह। किसके लिए हुई क्रिया? मोनिका के लिए। ठीक है। असर किस पे पड़ा है? चॉकलेट। एक बार आप दे के देख लो, खा जाएगी, खत्म तो चॉकलेट को होना ही बेचारी को, राइट? आगे समझे बेटे? अब एक बार और लीजिए, समझ लीजिए। रवि ने कुत्ते को काटा। ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि अगर उसने होता कि कुत्ते ने रवि को काटा तो आप नॉर्मल लेते। अब बोला रवि ने कुत्ते को काटा सर? हाँ, रवि ने कुत्ते को काटा, क्योंकि उस कुत्ते ने कल 20 को काट लिया।
आप न्यूज़पेपर पढ़िए, कल एक कुत्ता बिरच गया, उसने 20 को काटा, राउंड देन 20 को काटा। उसके बाद 4 सुबह और फिर काट गया, सुबह को, सुबह में 4 जो घूमने गए हुए थे, और कुत्ता ऐसे आजाद घूम रहा है। ये अपनी एमसीडी या दिल्ली सरकार है, कुत्ता आजाद शेर की तरह। बोला जब हमको डराने की कोशिश करते हैं सिर पे आता है, मन लट उठा के और मारने की कोशिश कर, मर भी जाएगा। डराते क्यों हो, मारो फिर। तो प्यारे बच्चों अब देखिएगा ध्यान से, काटा क्या है, क्रिया। ये क्रिया बेटा, इसका असर किस पर हुआ, पड़ा कुत्ते पर। लो भी इसके कर्म हम कटना लिखा होता, अलग बात, किसी ने चाकू से काट दिया होगा, ले आ जा, तलवार हो, तलवार से काट दिया होगा। रवि क्या है, करता है। ठीक है भाई, डन भाई, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ूं, कोई यहां बच्चा बैठा हुआ है जिसको डाउट हो तो पूछ लो। तो हमने जो कारक कर लिए उनमें मेरे प्यारे बच्चों, कर्ता कर लिया, कर्म कर लिया और संप्रदान कर लिया। बातों बातों पता नहीं चला, 3 तो खत्म हो चुके हैं। बेगर भी भक्ति चिन्ह भी कर्म कारक आ गया समझ में जी। निशा इसमें बता, कर्ता कारक कौन सा है, मामा जी कर्ता कारक है। वेल डन। ये रटवाते ना यूट्यूब वाले भोग भोग के कुत्तों की तरह कि पहले वाला करता, पहले वाला करता। अच्छा ओके, कर्म कौन सा है, अच्छा मैंने कर्म लिख दिया, लो कर्ता लिखना था, ओफो भारी गलती होगी मुझसे। लीजिए भाई, मामा जी करता है, वेल डन, कर्म है ये। ओहो बिटिया क्या नाम है आपका, रितिका, बड़ा प्यारा नाम है बेटे। एक बार बताएं इसमें कौन कौन सा कारक है। वेल डन बेटे, बहुत बढ़िया, ये हो गया कर्म, बहुत अच्छे। संप्रदान, मेरी बेटी लाडली बेटी निशा, यूं बता इसमें जो क्रिया करने वाला हो कोई दिखाई दे रहा है, कहां पर है, तो कर्ता कौन होता है, जो क्रिया को, तो यहां है कहीं, वो तो महानात्मा है, दे देगा, यूं नहीं पता देने वाला है कौन, बताओ कौन है। मामा जी, मामा जी दे रहे अपने आप को, समझ में नहीं आया, डर गए अब। हाँ हाँ, मैंने पूछा था कर्ता कारक, क्रिया कर कौन रहा है, यानी पढ़ के देखो इसको तब समझ में आएगा ना। सरिता आ गया होगा बेटे समझ में। हाँ जी, यूं बताओ क्रिया कर कौन रहा है, पता चल रहा है। फिर मामा जो करता क्यों बनाया भी आपने, उसने इसकी जगह होता कि शिव को फूल दे दो, 14 तारीख को बदल लेते हो ना, जैसे वो उसको देता, वो उसको देता है फूल, चाहे गुलाब का हो, 14 फरवरी। ओके याद आ गया, हाँ सर, अरे कोरिज के दिनों में भेज दिया आपने जी, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो अब बेज है, बुढ़ापे तक दे लेना। अमरीशपुरी का एक अच्छा गाना है, मेरी दूर जब, अभी तो मैं जवान हूं, तो बुढ़ापे में दे लियो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ भाई समझ में आ गया बेटी, कर्ता कारक है इसमें। तो देखिए दे दो, बिटिया ने जड़ पकड़ी है, दे दो, ये दे दो है क्रिया। ये क्रिया किसके लिए हुई, मामा जी के लिए। मामा जी संप्रदान, असर किस पे पड़ा, शराब को पी जाएगा पूरी को, आपको देख के इसको कर्म करोगे, यही गलत फहमी बेटे, इसीलिए गलती कराएगा, ठीक है। प्रदान बल देना, किसको देना, मामा जी को, ठीक है भाई, डन। बेटे बता कौन कौन सा कारक है,
राहुल करता, वेल डन, बहुत बढ़िया। बस यू चॉकलेट कर्म है, ये अपने कर्मा पक्के बैठाए बैठी कि मैं चॉकलेट खाऊंगी वो। और हाँ, ये खाई क्रिया है, क्रिया का असर किस पे पड़ा, गई काम से। ऐसे सीखे, देखिए जितना बर्डन लोगे दिमाग पे उतना ही कम समझ में आएगा। बिल्कुल रिलैक्स होकर सीखे बेटे। मैं अपनी क्लास को शुरू से अब तक जितने साल पढ़ा, मैं फैमिली की तरह, परिवार की तरह पढ़ाने वाला टीचर हूं, कभी डांटता नहीं मैं। और आपको आंखों से लगता हुआ सर इतने गुस्से हूं है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लास में नहीं हूं मैं, क्लास के बाहर भी नहीं हूं, लेकिन क्या हो, कैसे, किस पे चिल्ला रहा था? वो तो अधिकार है मेरा। गुस्सा, देखिए जो जायज बात पे गुस्सा नहीं करे उसको कायर बोलते हैं। अब आज की बात है, सुबह सुबह मैं कल जैसे बाहर था, पहले कि इंटरव्यू के भाई बच्चों को सारा करने, कॉल वगैरह हो गया, हाँ हाँ हो गए होंगे। शाम को मैंने कराया, 3 बच्चों को कॉल नहीं कर रखे थे। अब मैडम को, अब जो इंटरव्यू वाले सर उनको कॉल करना भूल गई, जो इंटरव्यू जो पैनल जो टीचर है, अब सुबह नहीं चिल्लाऊं फिर बच्चा कोई बेचारा राजस्थान से, कोई रेवाड़ी से आया बैठा इंटरव्यू देने के लिए, और हमारे पास यहाँ पैनल नहीं चिल्लाऊं, गले से लगा बहुत बढ़िया काम करे, ऐसे भूल, ठीक है ना। कोई भी कामयाबी हो उसके पीछे डिसिप्लिन का होना जरूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं हो आप तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकते लाइफ में। डिसिप्लिन के बगैर सफलता नहीं मिलेगी, मेरा मंत्र है, बाकी आप देख लेना, ठीक है। तो खैर, मैंने आप पर कभी गुस्सा नहीं किया, आपने चूरमा नहीं खिलाया तब भी नहीं किया, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए बेटे, क्लियर हो गया, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से, रिलैक्स माइंड से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटे कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, संप्रदान कारक हो गया। अब लेते हैं एक बार कर्ण कारक को, इसलिए मैंने परिभाषा पहले लिखवाई थी कर्ण कारक। कर्ण कारक में एक तो से आएगा विभक्ति चिन्ह बेटे, और दूसरा भी विभक्ति चिन्ह द्वारा या के द्वारा आएगा, यह आपने नोट किए थे। कर्ण कारक ये कहता जिस साधन से क्रिया की जाती है। अब जैसे देखिए बोर्ड की तरफ देखेंगे, उसने बोला पत्नी ने पति को बेलन से पीटा। मारा मत करा करो, तुम फिर मारा बोल रहे हो, पिंड छुड़ाना चाह रहे हो क्या? मारने का मतलब तो उसने उसको मार दिया, मारने का मतलब तो एक एक शब्द को ना समझ के बोला करो, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आप भी जेल में मारन पीट सकते हो, वो भी एकांत में, सासू मां के सामने नहीं। अब मतलब आपका ध्यान वहां है ना, किसको समझने में, है ना। अरे वाह, हो सकता वो बेचारा ज्यादा पीता हो, है ना। तो लीजिए बेटा ध्यान दे, एक बार बोर्ड की तरफ देखेंगे। ये पीटा क्या है? क्रिया। ये क्रिया किस साधन से हुई? तो बेलन क्या है? कर्ण। बेटे किसके कर्म आप पिटना लिखा हुआ है, तो ये कर्म लीजिए। किसने बांधा है शुभ काम? ये करता है जी। अब यूं मत बोल देना कि सर एक वाक्य में एक ही आता है, ऐसे पूछते हो कि इसमें उसको अंडरलाइन कीजिए, लिखिएगा बेटा। डन, क्लियर है। जिस साधन से क्रिया की जाती है उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे उसने बोला निशा कलम से लिखती है, तो कर्ण कारक बताना कहां है इसमें? कलम से। वेल डन। देखिएगा बेटे, ये से है, इससे जस्ट पहले आ गया समझ में?
रोहित बस से आया। आया क्या है? हाँ भाई, आया क्या है? क्रिया। डन। ये क्रिया किस साधन से हुई? यहां था, यहां से यहां आया। डन भाई, कोई डाउट? अब लीजिए प्यारे बच्चों, उसने बोला रोहित बस से उतरा। बेटा अब बता, इसमें कर्ण कारक कहां पर है? अब बताएंगे कर्ण कारक। ऐसा तो नहीं आज मैं पूछू कल आप आओगे नहीं, कि वहां तो ऐसे खड़ूस टीचर थे, पूछते ज्यादा। पेपर आपका मेरा नहीं है, आपको आना चाहिए। मेरे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। निशा बता दी इसमें कर्ण कारक कहां पर है? बस से। ठीक है बेटे, ये मना कर रहे हैं और आप हाँ भर रहे हैं। निशा ने भी हाँ भर दी। बताओ वर्षा, उतर गया वो। बेटे एक से आता है कर्ण में और एक से आता है पादान में। तो यहां वो बस है, देखिए ये बस है, इस बस से वो यहां अलग हो गया। तो कर्ण कहां है? अपादान है वो। से रटते ही कर्ण मत पकड़ना। बस से उतरा अगर आए, अलग होना है अपादान। घोड़े से उतरा पादान, बाइक से उतरा पादान और बाइक से आया कर्ण। ठीक है। चप्पल से पीटा कर्ण। ठीक है। हाथ से चप्पल छूट गई, गंगा नहा के निकल गई, अपादान। देखिए जरूरी नहीं कि शे बगैर शे भी ले लीजिए। गंगा, गंगा से नहा के निकल गई है ना। गंगा, राम तेरी गंगा मैली होगी, वो गंगा गंगा से नहा कर निकल गई। आया थोड़ा थोड़ा समझ में बेटे जी? बढ़ते एक बार आगे। पूछ ली बेटे, बता देगी। चॉकलेट पूछ लू? मना कर दी। लीजिए, उसने बोला गंगा हिमालय से निकलती है। कौन सा कारक है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो बेटे अब लीजिएगा, बकरी डी में 2021 में आया है ये। बकरी शेर से डरती है। करण, वेल डन भाई। करण है, करण है। आप हरियाणा से हो ना, और आपने भी कर्ण बोल दिया। खुशबू जी, अपादान। अरे बकरी शेर से डरती है तो उसकी गोद में जाके बैठेगी। ले मामा जी खिला दे मुझे। बकरी शेर से डरती है तो उसके पास जाएगी, है ना। आ बैठ, बैठू तेरे पास, मुझे देखता रहता। तो क्या करेगी? दूर होगी, भागेगी। कौन सा कारक होगा? 2021 में खूब इस एग्जाम्पल को पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी में दिया, लीटर परसेंट में, और सभी सर से था, बांध दिया। कर्ण है। अच्छा, मतलब शेर बकरी से मारेगा किसी को, बकरी उठाओगा और किसी के सिर पे पटक देगा। हाँ, वो तो निकलेगी, दूर हो गई, अपादान। लेकिन मेरी बेटी बकरी शेर से डरती है, तो ये बकरी जो है इस शेर से डरती है, तो ये शेर है, इसके पास आके बैठ जाएगी, डरती है तो भाग जाएगी। अपादान कारक भी यही कह रहा है। अब वो टाइम जा रहा बेटा कि सीधा वृक्ष से पत्ता गिरा, वो ऐसे नहीं पूछते। अब जब आप यहां आके बैठे, बोले सर कारक तो आते थोड़े बहुत भूल रहे हैं, लेकिन अब पता चला थोड़े बहुत ही आते हैं, भूल ज्यादा रहे हैं।
आप तीसरी चौथी या 5वीं क्लास का एग्जाम नहीं दे रहे, कंपटीशन टीचर बनने का एग्जाम दे रहे हैं। इतना हल्का थोड़ी है कि 75,000 रुपये ही हैंड दे देगा। उसके लिए सुबह उठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, टाइम पे क्लास में आना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ो भाई आगे। ज्योति मोहित से जलती है। आ गया समझ में? एक पार्टी में इनविटेशन मिला ज्योति को भी और मोहित को भी, या मोहित की जगह शीला, है ना, कुछ भी लिख लो आप, तो ऑफिस की बात, उस पार्टी में ज्योति उसे ये पास जाके खड़ी होगी। आया हुआ बेटे, आया हुआ है। ये भी डीटर प्रश्न में रिसेंटली पूछे हैं। अगर कोई किसी से जलता है तो उसके पास जाके बैठ जाएगा, वो अलग कंपनी ढूंढेगा। कहते हैं इसको कंपनी दे दो, इसको कोई कंपनी देने वाला नहीं। मैं जब यहां शुरू में दिल्ली में आया तो हम कलीग्स थे, काम करते थे, तो एक मोहतरमा आई, शादी में इनविटेशन आ गया, शादी में चला गया साष्टा। तो मोहतरमा आई, बोली सर ये मेरे हस्बैंड है। मैं कहा जी नमस्कार करते हुए थोड़ी, बोली आप इनको कंपनी दे दो। जी मेरे पास कंपनी नहीं है। मैं कहाँ से कंपनी दे दूं? बोली कहने का मतलब अकेले हैं आप इनके साथ। हाँ फिर ठीक है, देखो अपने हस्बैंड का वहां पर भी कितना ख्याल रखते। मैं कहा आप क्या करोगे? बोली मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ। मैं कहा आज भी बेचारे को शादी में लाके बेइज्जती करते हो आप। शादी में इकट्ठे आए हो, अब भी अपनी सहेलियों के पास जाओगे और मेरे साथ इसको बांध दिया बतलाते रहेंगे। देख कितनी तेज चतुर दुनिया है। ठीक है, आप तो कंपनी दे दो, अच्छे लगोगे, कंपनी दे के चलो। बेटे समझ में आ गया कैसे फंसाता है? वो नहीं है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बस से उतर गया। वो मैंने आपको इजी वे में समझाने के लिए बताए थे, लेकिन एग्जाम्पल आजकल ऐसे आने लगते हैं। ठीक है, घृणा करती है तो भी, ईर्ष्या करती है तो भी, जलती है तो भी अपादान कारक ही आएगा, क्योंकि वो उससे दूर हो रही है भाई। ठीक है भाई, कोई डाउट? अपादान आ गया समझ में, करना आ गया समझ में। दो ही और बच रहे काम के तौर तो तुम्हें आते ही है। संबोधन तो सब कर ही लेते हो। हाँ जी, कौन सा कराऊं अगला? संबंध। संबंध तो कर ही लेते हैं। जब विभक्ति चिन्ह द्वारा एक का संबंध दूसरे के साथ, तो आपने बोला मेरे मामा जी हैं, या ये मेरे मामा जी हैं, तो रे मेरी, या यह मेरी, ये मेरी बहन है जी, री। ठीक है, राम की मां, तो ये की रहा। राम से मां का संबंध, मेरे से मामा का संबंध, मेरे मामा है भाई, मेरे से बहन का संबंध। तो अब इसमें अगर पूछता है कि संबंध कारक कहां है, तो ये है संबंध कारक बेटे। डोंट मां, डोंट बहन, डोंट मामा जी, ये है संबंध कारक। राइट? क्योंकि आपको बताया था ये या यह, इससे संबंध, तो ये है संबंध। संबंध कारक हो या कोई भी कारक हो, वाक्य में अपने विभक्ति चिन्ह से तुरंत पहले आएगा। रारी रे से, काकी के से। कभी आप मामा पे कर दो और बहन पे कर दो। इस मामा का, बहन का, पुस्तक का संबंध इनके साथ है कि ये इनकी है, ना कि यूं। इतना टेक्निकल भी पूछता है वो। आपको एक मां के साथ संबंध बता दो। मानी राम की मां, राम की, किसकी? राम की। तो राम के साथ पहचान हुई ना उसकी। एक मोटिवेशनल एक सेंटेंस है, बोल दूं आप लोगों के लिए है ये। कभी भी जिंदगी में ऐसे मत बनो कि दुनिया आपको आपके मां बाप के नाम से जाने। ऐसे बनो कि आपके नाम से आपके मां बाप को जाने। फलाने के मां बाप हैं, जैसे सहवाग जी ने किया था नाम। अच्छा, उसके मां बाप है ये, राइट? तो राम की मां, डोंट
मां का राम। आया बेटे समझ में? तो संबंध किसके साथ? इसका संबंध इसके साथ है, संबंध कारक में इसको रेखांकित करना है। अब ये बारीकी से आने लगे, पहले वाला सिस्टम चलेगा, चल कारक करा दिए छुट्टी, उसकी फ्रेंड नहीं बनेगी, बिल्कुल फ्रेंड नहीं बनेगी। सरिता भी कह रही है अगर उससे जलती है, ईर्ष्या करती है तो उससे दूर जाएगी, वो किसी बात है। यहां से सोचना शुरू कर दिया एग्जामिनर ने, तो आप भी यहीं से सोचो, यहां से सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, यहीं से सोचिए ना। अब पता चला कि भी अरे आसान से हिंदी सिंपल से टॉपिक है, वो टॉपिक लेकिन डायरेक्ट पूछता है बेटे। आइए आगे कर दिया, संबंध होगा भी। अधिकरण, देखिए अधिकरण, अधिकरण शब्द कुछ ऐसे लिखा गया प्यारे बच्चे। अधिकरण को हम आधार भी बोल सकते हैं, अधिकरण को हम बेस भी बोल सकते हैं, इस अधिकरण को हम फाउंडेशन भी बोल सकते हैं, इस अधिकरण को मेरे प्यारे बच्चे हम नींव भी बोल सकते हैं, इस अधिकरण को हम मूल भी बोल सकते हैं। आधार, जैसे कोई घर है उसकी नींव रखते हैं। फाउंडेशन वो नहीं है कि आप अपने गड्ढों को प्लेन करते हैं, फाउंडेशन एक वो भी आता ना कि बिल्कुल एकदम चिकना कर लो इसको, फाउंडेशन लगा लगा के और फिर मेकअप। फाउंडेशन का मतलब है यहां पर नींव। तो आधार अर्थात जहां पर क्रिया की जाती है, जैसे उसने बोला लड़की छत पर बैठी है, ध्यान से देखना भी ज्योति, लड़की छत पर बैठी है, तो बैठना क्या है? ये क्रिया कहां पर हो रही है? छत पर। तो ये अधिकरण देखिएगा पर, ये अधिकरण बेटी, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कुत्ता गली में खड़ा है, आया समझ में? तो गली में ये अधिकरण कहां पे हो रही क्रिया? कहां पर हो रही क्रिया? किसान खेत में गया, कहां पर? राइट। अधिकरण का मतलब बेटे जहां पर क्रिया होती है। बच्चे बेंच पर बैठे हैं, बेंच नहीं बेंच पर, जैसे आप आधा क्रिया कहां पर हो रही है? कहां पर बैठा है? बोला जी बेंच पर। कहां पर बैठा है? जयपुर। जैसे मामा जी जयपुर रहते हैं, बेगर भी भक्ति चिन्ह के, मामा जी जयपुर रहते हैं, तो कहां पर? किस शहर में? वे चीजें बेटे वो जो इजी इजी वाली थी वो जा चुकी, काफी दूर जा चुकी हैं। अगर क्रैक करना है 20 में से 20 नंबर लेने हिंदी में, तो बेटे पढ़ना भी पड़ेगा। अर्थात मैं कभी नहीं कहता पढ़ना पड़ेगा, मैं कहता हूं सीखना पड़ेगा। सीखिए, पेपर बनेगा एप्लीकेशन बेस्ड, पेपर घुमाएगा दिमाग से, सीख के जाइए। आप आइडिया लगा लेते हैं, 20 लगा हिंदी में, 18 लगा रीजनिंग में, 15 लगा ले जीके में, 12 लगा ले मैथ में, लगा 75 से अपने आप लगा लेते हो। आप लगाने में और आने में फर्क है। आते तो पता चलता अच्छा 35 रह गए, अब की बार कोचिंग ले लूं तो आते तो। मैंने तो मना नहीं किया आपको नहीं आते, आते हैं और आने में फर्क है। जब आपसे कोई चोराई पूछता है पढ़ा तो था, देखा तो है, एक फटाक दे पूछे ना, पूछो पूछो पूछो, आता होगा तो खुशी होगी, पूछिए ना। अब पूछेगी, मेरे साथ ही होता था कुछ। मेरे एक दो रिलेटिव इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, इंग्लिश उनकी फराटेदार, हम सरकारी में घूम रहे, पता क्या होता था? पूछने वाला इंग्लिश की स्पेलिंग पूछता, इंग्लिश का पूछता। देख वो तो बताते भी वो इंग्लिश इन्वायरमेंट, हम सरकारी में घूम रहे, 8वीं में छोटी बड़ी ABCD आई थी। देखें मैं कहा यार एक बार इंग्लिश हटा के भी और बहुत कुछ और पूछ लो ना। इंग्लिश मीन्स इंटेलिजेंट। इंग्लिश से बाहर उन्होंने नहीं पूछा, इंग्लिश में मुझे कुछ नहीं आया, इसलिए वो इंटेलिजेंट और हम कमजोर। बाद में जैसे जैसे रिजल्ट आया, और 10th में ज्यादा कैसे आ गए? मैं कहा इंग्लिश में तो 33 है, 33 पास, और बाकी 12th में, 12th में मेरे 67% थे 12th में। कंपटीशन तो इंटेलिजेंट की खोपड़ी थे। तो JBT में एडमिशन के लिए 50% की कंडीशन थी, उसके आए 49। दर्द हुआ, चीज हुई।
ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? मैं सरकारी में तो अब गया, तब तो प्राइवेट में था, हम शुरू से सरकारी में थे, ऐसे कैसे होगा? मैं कहा कोई बात नहीं, क्या जेबीटी जरूरी है? मैं कहा देख मैं जेबीटी नहीं करूंगा। बोला एडमिशन होगा तब ना, फिर फॉर्म निकले एडमिशन हुआ, मैंने जेबीटी नहीं की। मैं कहा मैं नहीं करूंगा जेबीटी। और तेरी जिंदगी पड़ी यार, एक जेबीटी टीचर है क्या? बहुत मोटिवेट किया, क्योंकि कजन ब्रदर था मेरा, क्योंकि हमारे घर वालों सब एक दिमाग घुसा रखे ना, इंटेलिजेंट है, वो फदूर निकल गया इंग्लिश। उसके बाद जिद में दोबारा 12th में एडमिशन लिया। बोला जब तेरे 67% आ सकते हैं, यार हम तो इंटेलिजेंट हैं। अरे माँ क्यों साल खराब कर रहा है, इंप्रूवमेंट कर रहा है। नहीं 12th में री एडमिशन। अगली बार पता क्या हुआ बेटे विशाल, इस 49 से भी 2 नंबर कम आ गए, 49% से। मगा होगी तसल्ली? हाँ मैं अब बोल। बोला ना भाई पढ़ना बस काय ना रहा, तसल्ली जिद। तो मेरे प्यारे बच्चों, आता है और आने में फर्क है। आने का मतलब है पूछिए और हम बताते हैं, यूं नहीं हाँ कर रहे हैं। इसने मैंने बोला था मैं आज वादा करके आया हूं और वादा सिखा दिया, लगभग सीख गए होगे। संबोधन आता ही है, अरे सबको ए मोहन अरे वो सबको आता है। अब एक बार जरा प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से मेक परफेक्टनेस, मैं ये नहीं कहता परफेक्ट बन जाते हो, लेकिन लगभग पहुंच जाओगे परफेक्टनेस की तरफ। इसलिए मैंने परफेक्ट शब्द ना बोला, परफेक्टनेस बोला है कि उसके करीब है हम। कराऊं प्रैक्टिस? वेल डन बेटे, बहुत बढ़िया। ये कह रही है मेरी बेटी, एक पूछ रही है मछली पानी में तैरती और मछली पानी के अंदर तैरती में अधिकरण कौन सा है? मछली पानी में तो भी अधिकरण बेटा में तैरती है, और पानी के अंदर तैरती है। पानी के अंदर, यहां पर संबंध ना बेटे, पानी के बोल रहा आपने, अंदर शब्द बाद में है। अंदर अगर पूछेगा तो अंदर ये के है बेटा, पानी के ये संबंध है, और अगर अंदर पे पूछता है तो वो फिर अधिकरण हो जाएगा बेटे सरिता। ठीक है, तो देखिए एक बार करते हैं प्रैक्टिस, खुल जाए भाई। कारक चिन्ह है, अगर कोई क्लियर नहीं लिख पाया तो फिर देख लो, प्रथमा द्वितीया ये विभक्ति है इनकी, ये कारक के नाम है, ये इनके कारक चिन्ह है भाई। ठीक है।